नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीधा क्लास में। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक से आपको कम से कम परीक्षा में 5 से 6 नंबर का सवाल आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th त्रिकोणमितीय टेबल, जिसे हम हिंदी में त्रिकोणमितीय सारणी बोलते हैं। उसको आज मैं आपको बनाऊंगा और बनाना भी सिखा दूंगा कि कैसे होता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ रेशियो दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पे रेशियो जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आप कहेंगे कि सिर्फ 90 डिग्री तक, क्या 90 डिग्री के बाहर भी रेशियो नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, लेकिन हमारे क्लास 10 में 90 डिग्री तक ही लिमिट है, तो लिमिट के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, यहाँ पे साइन है, कॉस है, टेन है, कोसेक है, सेक है, कॉट है, और यहाँ पे आपको मान लिखना है और मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना है और कैसे याद करना है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक चीज आपको याद करना है। मैं वैसे तो मैं रटाता नहीं हूँ कुछ, लेकिन एक चीज आपको रटाऊंगा। कौन रटाऊंगा? वो रटाऊंगा ये साइन वाला। साइन का 0 डिग्री, साइन का 30 डिग्री और साइन का 45 डिग्री, साइन का 60 डिग्री और साइन का 90 डिग्री। ये वाला मैं आपको रटाऊंगा। आप कैसे भी इसे याद कर लीजिए। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका पूरा त्रिकोणमितीय सारणी क्लियर है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, मेरे साथ साथ अपने कॉपी में पूरा नोट करते चलिएगा। यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री। आप कहेंगे कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? तो ये अपने कॉपी में लिखिएगा। साइन 0 डिग्री बराबर जो होता है वो होता है 0। क्या होता है? 0। और देखिए साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1 बाटा में 2। क्या होता है? 1 बाटा में 2। अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे, ऐसे पूछता है क्वेश्चन, देखिए कैसे पूछता है कि बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आपका कहेंगे 1 बाटा में 2 कहेंगे ना। अब आइए, अब देखिए, अब साइन 45 डिग्री का मान बताइए। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बाटा में √2। अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ दे कि बताइए साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप क्या कहेंगे? 1 बाटा में √2। अब आ गया साइन 60 डिग्री का मान। काची का? साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बाटा में 2। √3 बाटा में 2। है देखिए, अब आ गया साइन 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1। और मैं आपसे कहूँ कि आप बस इतना याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए। साइन 0 डिग्री के, साइन 30 डिग्री के, साइन 45 डिग्री के, साइन 60 डिग्री के, साइन 90 डिग्री के, इतना याद कर लीजिए। इससे आप ये पूरा टेबल को बना सकते हैं खुद से। देखिए कैसे बनेगा। ये तो हमारा साइन का हो गया। अब बचा काची? अब बचा कॉस का। काची का बचा? कॉस का। तो देखिए कॉस का जो वैल्यू होगा ना, जितना भी इसका मान आएगा ना, वो क्या होगा? साइन के अगर आप इधर से लिख दे, साइन में जितना वैल्यू आया है आप इधर से लिख दे। मान लीजिए साइन में उल्टा कर दें, साइन के उल्टा करके उल्टा वैल्यू, साइन 90 डिग्री का जो मान होगा ना वो कॉस 0 डिग्री का होगा, और जो साइन 60 डिग्री का मान होगा ना वो साइन 30 डिग्री का होगा। माने हई साइन के मानवा के हेने से अगर लिख देते हैं तो वह कॉस के मानवा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे साइन 0 डिग्री बराबर क्या होगा? साइन 0 डिग्री बराबर होगा जो हई साइन में लास्ट कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होगा? तो जो कॉस 0 डिग्री बराबर होगा साइन के अंत में होगा, माने पिछवा कहीं आगवा से सोझे लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए 1। अब कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा? कॉस 30 डिग्री बराबर होगा, इधर से इसको छाप देना है, तो कॉस 60 डिग्री का जो मान होगा ना कॉस 30 डिग्री का काची √3/2। हाई आपसे परीक्षा में पूछ देता है कि बताइए वो कौन सा मान है जिसमें दो मानों का वैल्यू सेम होता है? तो वो होता है साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। एक मान बराबरे होता है, वो का होता है 1 बाटा में √2। अब कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 30 डिग्री का मान होगा। मतलब हेने से उतार दीजिए 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 90 डिग्री का मान वो होगा जो साइन 0 डिग्री का मान होगा। तो क्या होगा भैया? 0। देखिए तो साइन में इस तरह गया, कॉस में इधर से लिख दिए, इसका मतलब उतर गया। अब आपको देखिए ये तो हो गया। अब बचा का 10 बचा। 10 बचा तो 10 का क्या होगा? यहाँ पे देखिए गौर से। अब क्या होता है, जो साइन होता है ना, साइन का मान कॉस के मान में हेंगनी भाग लग जाता है। देखिए यहाँ पे 0 है, एकरा बाटा में 1 है। यहाँ पे 0 है, एकरा बाटा में 1 है। मतलब यहाँ पे देखिए 0 है बाटा में 1 है, तो क्या आएगा भाई? 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 लिखिएगा।
अब देखिए 10 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1 हाँ बाटा में 2 और नीचे का है √3/2। तो देखिए यहाँ पे है 2 से 2 गया, ऊपर का बचा 1 और निचवा का बचा √3, निचवा का बचा √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब देखिए है 1 बाटा के √2 और 1 बाटा के √2 कट जाएगा, का आएगा 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको देखना है tan 60 डिग्री का मान कितना होगा। तो जो साइन में कोस से भाग करना है तो साइन 60 डिग्री का मान कितना है भैया, √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान कितना है 1/2। तो देखिए है 2 से है 2 कट गया, ऊपर से क्या बचा √3 और नीचे का बचा 1। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, बात बराबर है। अब मेन बात यहाँ पे, मेन बात आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है ऊपर 1 है और नीचे क्या है 0, ऊपर 1 है और नीचे 0। अगर जब भी नीचे में 0 आ जाए तो वो माने प्रमाणित नहीं होगा, वो अनिश्चित है, मतलब इन्फिनिटी है। तो ये जो हमारा मान होगा ना इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी होगा, अपरिभाषित। अब यहाँ पे देखिए अब आ गया कॉसेक। और आप पढ़े होंगे भैया कि साइन के उल्टा क्या होता है, साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन के उल्टा क्या होता है कॉसेक। तो यहाँ जो साइन है नु एक आप पलट के लिख देंगे नु तो कॉसेक का मान हो जाएगा। मतलब कॉसेक का मान क्या होगा साइन के उल्टा, और सेक का मान क्या होगा, इसको पलट के लिख देंगे तो सेक का मान हो जाएगा। और कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन के मान के पलट के लिख देंगे नु तो कॉट का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉसेक 0 डिग्री तो साइन 0 डिग्री देखिए आपका को पलट दीजिए तो देखिए 0 पलटाएगा, 0 ऊपर है और नीचे 1 है तो 0 पलटाएगा तो 0 नीचे आ जाएगा और ऊपर 1 बच जाएगा। तो क्या हम बताए हैं जब भी 0 नीचे आ जाए बाटा में तो उसका मान नहीं निकल सकता है, अनंत हो जाता है, अनिश्चित। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए कोसेक 30 डिग्री के मान, कोसेक 30 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 30 डिग्री का पलटने पे आएगा। तो साइन 30 डिग्री को अगर आप पलटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 नीचे चल जाएगा बाटा में। कोसेक 45 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 45 डिग्री को पलटने पर आए। तो पलटिए भैया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2। अब यहाँ पे देखिए कोसेक 60 डिग्री का मान वही होगा जो कोसाइन 60 डिग्री को पलटने पे आए। तो ऊपर है 2 चल जाएगा, अब बाटा में √3 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री का मान वही होगा जो साइन 90 डिग्री का मान होगा। एक है यहाँ पे 1 लिखा है, एक बाटा में तो 1 रहता ही है, अब पलटाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा, साइन 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी और कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनिटी, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2 बटे में √3 और कोसेक 90 डिग्री का मान 1। अब यहाँ पे देखिए अब बात है सेक, सेक काची का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। और कॉस को पलटिए तो यहाँ पे 1 को पलटेंगे तो 1 आएगा, इसको पलटिए और सेक 30 डिग्री के मान के लिए आपको कॉस 30 डिग्री के मान को पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पे पलटिए भैया, ऊपर 2 चल जाएगा नीचे √3 आ जाएगा, ऊपर 2 चल जाएगा नीचे के √3 आ जाएगा। अब क्या कीजिए आप इसको पलटिए, इसको पलटेंगे तो √2 खाली बच जाएगा, √2 बच जाएगा। अब फिर इसको पलटिए तो 2 बच जाएगा खाली। अब क्या करेंगे आप इसको पलटेंगे और तब 0 है ऊपर आज चल जाएगा नीचे, 0 ऊपर है 0 को पलटेंगे तो नीचे आ जाएगा। जैसे 0 नीचे आएगा ये हो जाएगा अनंत भैया, अपरिभाषित, मतलब हमारा इन्फिनिटी। अब देखिए अब आते हैं हम कॉट 0 डिग्री पे। कॉट 0 डिग्री का मान वही होगा जो tan 0 डिग्री को पलटने पर आए। तो tan 0 डिग्री का मान कितना है 0, और 0 को पलटेंगे तो 0 आ जाएगा नीचे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब कॉट 30 डिग्री का मान वही होगा जो tan 30 डिग्री के मान को पलटने पर आए, क्योंकि tan का उल्टा ही कॉट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा √3 है, 1 बाटा में चल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको अगर पलटेंगे तो 1 आएगा, अगर इसको आप पलटेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, आप बाटा में √3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी को आप अगर पलटेंगे तो क्या आएगा 0, इन्फिनिटी को आप पलटेंगे तो क्या आएगा बाटा में 0। ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय सारणी तैयार। इतना ज़्यादा आसान है। अब आप क्या कर दिएगा, इसको रोज एक बार लिख लीजिएगा, रोज एक बार अपने कॉपी में लिखिएगा नहीं, जितना लिखिएगा उतना जल्दी याद होगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है,
साइन का सिर्फ याद कर लेना है। साइन का कॉस का मान, साइन को है से लिख देना है, वो कॉस का मान हो जाएगा। टेन का मान के लिए साइन में कॉस में भाग कर देना है और लिख देना है। उसके बाद आप जानते ही हैं कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये साइन को पलट पलट के लिख दीजिएगा। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस को पलट पलट के लिख दीजिएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो टेन को पलट पलट के लिख दीजिएगा। एकदम मान आ जाएगा। मैं आपको बताऊं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिखेंगे ना अपने कॉपी पे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। क्योंकि मैं भी जब पढ़ता था 10वां में, तो मुझे भी याद करने में बहुत परेशानी हुई थी। मैं क्या किया था, अपने कॉपी में बार बार रोज प्रतिदिन ये लिखता था। प्रतिदिन लिखता था। मैं क्या किया था, साइन का याद कर लिया था और साइन की सहायता से मैं सारा त्रिकोणमितीय सारणी प्रतिदिन लिखता था। और मैं जब परीक्षा देने गया था तो अपने ब्रेंच पे ये पूरा लिख दिया था टेबल, और इसी में से आप नहीं मानेंगे 7 से 8 सवाल आ गया था मेरा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए। और हमारे चैनल सीधा क्लास पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप क्लास 10वीं में 12वीं में अपने परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें सीधा क्लास।